निर्विकल्प अवस्था। नाट्य, नाटककार एक बढ़िया भूमिका अपनी रखी जाए। तो उसमें आगे की पंक्तियों का कुछ अर्थ याद आ रहा है मुझे, बिल्कुल विस्मृत हो रही है कि जब मैं योग्य नहीं हूं नाटक करने के, तो इस नाट्य मंडल में रखा क्यों है, मुक्त क्यों नहीं कर देते? भाई हम आपके योग्य नहीं कर पा रहे हैं वैसे संवाद, वैसी मुद्राएं, जपो जल्पा शल्पा, ऐसा सौंदर्य लहरी में आता, मुद्रा सकल विरचना, ये सौंदर्य लहरी में आता कि सारी मुद्राएं जपो जल्पा शिल्पा। भाई हम नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हो, आपका निर्देशन, आप जो संवाद बुलवाना चाहते हो, आप जो क्रियाएं कराना चाहते हो, हम नहीं कर पा रहे। तो नाटक मंडली में रखा क्यों है, मुक्त क्यों नहीं कर देते? और हाँ, अगर कोई लीला, अभिनय, संवाद अच्छा लग गया है तो थक गए हैं करते करते, मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? यानी पुरस्कार में फिर आप हमें कुछ दिन की विश्रांति क्यों नहीं दे देते हो? बहुत हो गई लीला भैया, तेने अच्छी की है। तो लीला के पुरस्कार में भी लीला से मुक्ति चाहिए, और लीला में योग्य पात्र नहीं है, आपके अनुकूल पात्र नहीं है, तो बेकार पात्र लीला में क्यों रखा है? आपकी लीला बिगड़ रही है, आप अपनी लीला क्यों बिगाड़ते हैं? तो लोग अच्छे रोल के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बढ़िया छांटते हैं, तो ये अच्छा है, अभिनय कर सकता है। अभिनय का दिन है, अभिनय दिवस, रंगमंच। तो भगवान ने, हे खगब्रग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे राम अता पता पूछ रहे हैं, मीन कुरंग भ्रंग ऐसे उन सब से, लता पातियों से। तो भगवान ने उनको प्रणाम किया, महादेव ने, दूर से कि निकल पड़ो, अभी लीला चल रही है। एक हमारे मित्र हैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक में रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। हमने उनसे पूछा, आपके ये प्रदेश का नाम कर्नाटक क्यों रखा गया है? बोले, आप भरोसा नहीं करेंगे, हम लोग कृष्ण उपासक हैं, कर्नाटकू है हमारे प्रदेश का नाम। तो कृष्ण ने यहाँ नाटक किए हैं इसलिए कर्नाटक है। कृष्ण ने यहाँ नाटक किए। हमारा प्रदेश कृष्ण प्रदेश है, मध्व संप्रदाय वहाँ उडुपी, और अनेक संप्रदायों में कृष्ण की उपासना वहां बढ़ी है। बढ़िया भूमिका बनाई है, अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए आपकी, आपके अच्छे संवाद होने चाहिए। जब नाटक ही करना है, अभिनय करना है, श्रेष्ठतम हो, वो मनचा वाचा कर्मणा सही हो, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मन। तो मन वचन कर्म से एक करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बोलेंगे। मधुवाता रेतायते मधु क्षरंति सिंधव। जब तक मधुर चिंतन नहीं है, आप अच्छा सोच नहीं पाए, अच्छा बोल नहीं सकते, और अच्छा होगा भी नहीं आपसे। इस पे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अक्सर कहते थे कि थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली। ये बड़ी कला है, ये सीखो। इससे बड़ी और कोई कलाकारी नहीं है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि जब भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। अच्छी सोच बनाइए। अगर आपकी अच्छी सोच है तो अच्छा बोल पाएंगे आप, अच्छा कर पाएंगे आप। तो जो महापुरुष होते हैं प्राय वो मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और उन्हीं का जीवन बाद में आदर्श बन जाता है। वो कुछ ऐसा जीते हैं, वो सिद्धांत बन जाते हैं। वो कुछ इस ढंग से जीते हैं कि वो संगठन और संस्था बन जाते हैं।
वो कुछ इस तरह से जीते हैं कि वो उनका जीवन लीला होता है या लोकोत्तर चरित्र उनका होता है कि वो स्वयं ही एक मूल्य बन जाते हैं, धर्म बन जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मेरा बहुत अध्ययन तो नहीं है उन ग्रंथों का, पर कोई परिचित हमारे बता रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं हम धर्म की शरण में चलें, चलो संघ की शरण में, संघम शरणम गच्छामि, जहाँ बुद्ध बैठा है, जहाँ अच्छे महापुरुष बैठे उस संघ में चलें, या उसका अर्थ है संघम का अर्थ है संघ में चलें, अच्छे सत्संग की ओर चलें, सत्संग की ओर चलें, उसका अर्थ ये है। बुद्धम शरणम गच्छामि, एक सामान्य व्यक्ति उसमें अवतरण हुआ और वो बुद्ध बन गया, भगवान बन गए। हम सब में वो संभावनाएं हैं। तो जब व्यक्ति अपनी ही हित सिद्धि में रहता है तब वो सामान्य मनुष्य है, केवल अपने हित के साथ है, अपने सपनों के साथ है, अपनी छोटी सी दुनिया में। इतना अभ्यास कर लिया है हमने विषयों का, हमारे मन ने इतना वो विषयासक्त है कि उसे कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। प्रकृति से परे कि उसकी छलांग है ही नहीं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं से परे वो कभी छलांग नहीं लगा पाता। एक दुर्बल क्षीणकाय चींटी को देखा उसकी सहेली ने, तो दया आ गई, उसका मार्ग रोका, पूछा कि तू तो बड़ी दुर्बल दिखती है, कुछ रोग है क्या? देख मैं कितनी स्वस्थ हूँ और मेरा तो अभी भी वैसा ही मुझ में स्फूर्ति है, सुंदर भी हूँ, और तू तो अचानक ही बूढ़ी जैसी दिखने लगी और कितनी दुर्बल हो गई है, कुछ रोग है क्या, कुछ चिंताएं हैं क्या? तो चींटी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाग्य अच्छा नहीं है, हम तो सालों से नमक के पहाड़ पर ही रह रहे हैं, पोषण पूरा नहीं मिला शरीर को, ढंग का भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा अन्न नहीं मिल रहा है, मिष्ठान भी नहीं मिल रहा, हम तो ऐसे खारे प्रदेश में रहते हैं, मैं रहती हूँ नमक के पहाड़ पर, तो ऐसा हो गया मेरा शरीर, खारा शरीर हो गया है, मिष्ठान नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा है। तो जो देह में कांति नहीं रही, देह में पुष्टता और ये सुंदरता जो नहीं दिख रही है और दुर्बलता दिख रही है, उसका मूल कारण भोजन ही है और कुछ नहीं। तो इस चींटी ने कहा कि अरे हम तो शक्कर के पहाड़ पे रहते हैं, चल मेरा पीछा कर। और हाँ, वहाँ शक्कर ही शक्कर है, मीठा ही मीठा है, बड़ा अन्न अच्छा है वहाँ, चल वहाँ पूरे कुटुंब को ले आना, मार्ग में दिखा देती हूँ। और ये चींटी पीछे पीछे चल पड़ी और शक्कर का भी आधा पहाड़ पार हो गया, तब भी वो बड़ी व्याकुल थी, क्लांत, थकित, और वो प्रसन्न नहीं थी। तो पूछा इस चींटी ने, इसके सखी ने कि अरे अब तो तू प्रसन्न हो जा, मैं पूरे शक्कर के पहाड़ पे, मिष्ठान के पहाड़ पे तुझे ले आई, मीठा ही मीठा है, चारों ओर यहाँ खूब अन्न के भंडार हैं, अब यहाँ केवल मिष्ठान है और कुछ नहीं, तो प्रसन्न हो। उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चखने में आया, मुझे सूंघने में भी नहीं आ रहा है, और हाँ मुझे दिखने में भी नहीं आ रहा है, न तो मैं देख पा रही हूँ और न मैं सूंघ पा रही हूँ, मैं चख भी नहीं पा रही, तो मुझे तो शक्कर का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसकी सखी को लगा गड़बड़ है कुछ। तो इसकी सखी ने उस चींटी से पूछा तेरे मुंह में तो कुछ नहीं है? बोली हाँ, एक नमक की डली जरूर है मेरे मुंह में, मैं ले आई थी आपातकाल के लिए कि अगर शक्कर न मिली तो मैं नमक से काम चला लूंगी। लीजिए, हम विषय छोड़ नहीं पा रहे,
साधन में भी जो रस नहीं मिलता है उसका कारण भी यही है कि विषय संग संग है, वो छूटते कहाँ हैं। हमने छोड़ना ही नहीं चाहते, कभी नहीं छोड़ना चाहते।